वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कलकत्ता के पीके सिंह की। पीके सिंह एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे और अपना काम वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठा से और जान लगाकर करते थे। लेकिन फिर भी जो उनके बॉस हैं वो कभी भी खुश नहीं होते थे और वो बॉस उनको हमेशा ही परेशान करते रहते थे। और पीके सिंह एक दिन बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और निराश होके एक अन्य अपने सहयोगी के पास जाते हैं और सहयोगी को सारी की सारी बात बता देते हैं। अब जो उनका एक सहयोगी मित्र होता है वो उनको ये कहता है कि आप बस रिलैक्स रहा करो। पीके सिंह ये कहते हैं कि रिलैक्स रहना इतना आसान नहीं है। तो जो उनका दोस्त होता है वो उनको समझाता है और वो ये कहता है कि रिलैक्स में 6 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड है आर का मतलब होता है रिसर्च। उनका दोस्त उनको ये कहता है कि अभी अभी अमेरिका में एक रिसर्च हुई है कि हम जब भी कोई काम करते हैं हमारे जीवन में हमें सारे के सारे लोग हमें पसंद नहीं करते। कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें कम पसंद करते हैं और कुछ लोग हमें ठीक ठीक पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए आप जीवन में अपना काम ईमानदारी से करते रहो और जीवन में सभी लोगों की स्वीकृति की चिंता से मुक्त हो जाओ। बस इतना जान लो कि आप जो भी करेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। दूसरा वर्ड है रिलैक्स में ई का मतलब है एफर्ट। आप उन्हें जीतने के लिए जितने भी एफर्ट करना चाहें कर लीजिए। आप जितनी मर्जी ऊर्जा लगा दें, आप हर संभव कोशिश कर लें, चाहे उनकी तारीफ कर दें, चाहे उनके साथ सहानुभूति दिखा दें या उन्हें कभी आप डिनर पे ले जाएं, लंच पे ले जाएं, उन्हें गिफ्ट भी दे दें, फिर भी वे आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा रिसर्च बताती है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल फॉर लोनली। दोस्तों वो अगर आपको पसंद नहीं कर रहे तो इसका कारण आप नहीं हो बल्कि वे खुद हैं। क्योंकि ये लोग अपने जीवन में बहुत ही अकेले होते हैं और अकेले होते हुए अंदर से ये टूटे हुए होते हैं और जीवन भर उन चीज़ों के लिए मेहनत करते रहते हैं जिनकी हमें जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं है, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा, आलोचना। अंदर से ये इन सब चीज़ों को कचरे के रूप में इकट्ठा करते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए फॉर अवॉइड। लेकिन जब इनमें बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है तब अपने बोझ को हल्का करने के लिए ये दूसरों पर फेंकने का प्रयास करते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं। तो अगर ये लोग आपको पसंद नहीं करते और आपके साथ कभी गलत बोल देते हैं तो आप इनको अवॉइड कर दिया कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स में एक्स फॉर एक्सरे। कई बार हमें यह याद रखना चाहिए कि जो मानसिक रोगी होते हैं वो हमेशा अस्पताल में ही नहीं रहते। कई ऐसे मानसिक रोगी होते हैं जो एक्सरे की तरह हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं और ऐसे लोगों को हमें दूर से मुस्कुराकर अलविदा कह देना चाहिए और उनके लिए भी कोई हमारे मन में गलत भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि उनको भी हमें शुभकामना देते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ई फॉर एंजॉय। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और जो हमें ईश्वर ने इतनी प्यारी जिंदगी दी है हमें इस जिंदगी का दिल से धन्यवाद करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अगर कोई गलत विचार दे रहा है, गलत ओपिनियन दे रहा है तो उसकी जो राय है, उसका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में भी दुनिया जानती है और हम क्या हैं इसके बारे में भी दुनिया जानती है। क्योंकि आप 24 कैरेट के गोल्ड हो और आपके आकलन, आपके जीवन का आकलन कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता और इसलिए हमें अपनी प्यारी जिंदगी को संभाल के रखना चाहिए। प्यारी जिंदगी को
अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा था हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। डरें तो वे जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 24 कैरेट के गोल्ड हो, आप अमूल्य हो। आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही बढ़िया है। आपकी जिंदगी का कोई भी अन्य व्यक्ति आकलन नहीं कर सकता। इसलिए आप अपनी जिंदगी में हमेशा ही रिलैक्स रहा करो। इस रिलैक्स रहने की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।